पिक्चर्स के ज़रिए आप जो है विजुलाइज कर सकते। इस टेबल में आप रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग उनका एक तकाबुल जो है या उनको कंपैरिजन देख सकते हैं, वो चाहे उनकी मीनिंग के लिहाज से हो और इट्स अल्टरनेटिव नेम, basis of selection, type of research we use these two types of sampling, and what are the results we get after using these samples or method we use. डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डेफिनेशन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास प्रोबेबिलिटी है हर सैम्पलिंग यूनिट की एक जैसी नहीं होती, जबकि रैंडम सैम्पलिंग में तमाम जो एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के उनके पास यकसा प्रोबेबिलिटी होती है। नाम रैंडम एंड नॉन रैंडम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से बेसिस ऑफ सिलेक्शन रैंडम हो सकती है और आर्बिट्रेरी हो सकती है। इसका मतलब है कि जब आप सेलेक्ट करते हैं तो नॉर्मली जो सैंपल आप ड्रॉ करते हैं वो आप रैंडमली, बट in case of non-probability sampling, the sampling do have arbitrarily effect. इसका मतलब है कि उस जो इंटरव्यूअर है या सैम्पलर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चांसेस जो हैं किसी भी एलिमेंट के उनको कम या ज़्यादा कर सकता है या उनको चेंज कर सकता है। रिसर्च के कहाँ पर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इन दो सैम्पलिंग टेक्निक्स को, एक आपके पास कंक्लूसिव है, द अदर इज एक्सप्लोरेटरी। इफ वी टॉक अबाउट कंक्लूसिव रिसर्च, कंक्लूसिव बाय नेम्स इससे सजेस्ट हो रहा है कि वो एक ऐसी रिसर्च होगी जो आपको सम डेफिनेट इंफॉर्मेशंस जो हैं प्रोवाइड करती हैं, विच कैन बी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग और रीचिंग टू सम कंक्लूजन, या जिनकी बेस के ऊपर आप कंक्लूशंस जो हैं वो बना सकते हैं। और नॉर्मली ये क्वांटिटेटिव बेस्ड होती हैं, जबकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, this research normally aims to explore specific aspect of the research area, and इसका ताल्लुक जो है या इसका पर्पस जो होता है वो आपको कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता। अगर आप इन दो बॉक्सेस को देखें तो आप आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। अगर आप समझते हैं कि आप एक पैटर्न जो है वो विजिबल नहीं है लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि इस तरह की सैम्पलिंग जो होगी वो रैंडम सैम्पलिंग होगी, जिसमें आपने कोई ख़ास क्राइटेरिया जो है वो सेट नहीं किया, या तमाम जो एलिमेंट्स थे उस पॉपुलेशन के उनके पास यकसा जो है वो चांसेस थे कि आप उनको सेलेक्ट कर सकें। जबकि राइट साइड पे जो फिगर है उसमें आप एक ख़ास पैटर्न जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये एक एग्जांपल है नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के। अगर हम पर्पस की बात करें हैं कि सैम्पलिंग क्यों की जाती है या सैम्पलिंग का पर्पस क्या है, then the basic purpose of sampling is to provide an estimate of the population parameters and to test the hypothesis. इसका मतलब ये है कि आप सैम्पल्स को इन्फर के रिजल्ट्स जो हैं या उनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं जिनको आप स्टैटिस्टिक बोलते हैं, कि आप स्टैटिस्टिक देन यू यूज़ स्टैटिस्टिक्स टू इन्फर अबाउट द पॉपुलेशन, कि आप वजाहत करते हैं उस होल पॉपुलेशन की, आप एक स्मॉल चंक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ जिसको आप सैंपल कहते हैं, और चाहे आप सिस्टमैटिक
सैम्पलिंग यूज़ करें, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर्स जो हैं, या अदर आप सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करें, दे ऑल आर डेवलप्ड फॉर देयर प्रिसीजन, इकोनॉमी एंड फिजिकल ईज। नॉर्मली अगर आप किसी भी पॉपुलेशन के बारे में या उसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उन तमाम पॉपुलेशन का डाटा हासिल करना या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, या फिज़िकली इम्पॉसिबल हो सकता है, या ये हो सकता है कि दैट डाटा collection requires a lot of efforts which is not humanly possible। तो इस सूरत हाल में आपके पास जो बेस्ट सोल्यूशन है वो सैम्पलिंग का है, और सैम्पलिंग को देन आप कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हुए जब आप उनके साथ एनालाइज करते हैं तो आप उसके ज़रिए यू आर एबल टू इन्फर टू पॉपुलेशन। अगर आप एडवांटेजेस की बात करें कि आपके पास फ़ायदा क्या होगा, सैम्पलिंग सेव्स टाइम एंड मनी, इट enables collection of comprehensive data, enable more accurate measurement and it conducted by trained and experienced investigators. Sampling remains the only way when population contains infinitely many members. In certain situations, sampling is the only way of data collection. For example, in testing the pathological status of blood and boiling status of rice, etc. It provides a valid estimation of sampling error. Sampling error. Sampling error is a type of error which occurs due to the sample selected and the selected sample does not perfectly represent the population of interest. तो सैम्पलिंग एरर उस वक्त होते हैं जब आपने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स जो है वो हासिल नहीं किया, या जो आपके पास सैंपल है वो इस क्वालिटी का नहीं है कि उसके ऊपर जो एनालिसिस है वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि आप यू आर एबल टू इन्फर टू पॉपुलेशन, कि आप पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में दुरुस्त मालूमात जो है वो हासिल कर सकें। In statistics, sampling errors are incurred when the statistical characteristics of population are estimated from a subset or sample of that population। तो इसका मतलब ये है कि सैम्पलिंग एरर उसी वक्त होंगे जब आप डाटा को सैंपल से हासिल करते हैं, या जब आप सैंपल करेंगे उसी सूरत में आप सैम्पलिंग एरर्स कर सकते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर इज ए कैच ऑल टर्म। इसका मतलब है कि ये एक कम्प्रिहेंसिव टर्म है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फॉर द डेविएशन ऑफ एस्टिमेट्स फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज दैट आर नॉट फंक्शन ऑफ द सैंपल चोजन, इंक्लूडिंग वेरियस सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स दैट आर नॉट ड्यू टू सैम्पलिंग। इससे मुराद ये है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो एरर्स हैं जिनका ताल्लुक सैंपल्स के साथ नहीं है या सैंपल सिलेक्शंस के साथ नहीं है। अगर इनका ताल्लुक सैंपल सिलेक्शंस के साथ नहीं है तो ये एरर कैसे वकूअ पज़ीर होते हैं? तो नॉर्मली जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर में, रैंडम एरर्स में और ह्यूमन एरर्स में। इसी के अलावा आप जो मेथड या प्रोसीजर यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए, अगर उसमें कुछ एरर्स होंगे देन दैट एरर्स आर कंसीडर्ड एज नॉन सैम्पलिंग एरर्स। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अगर आप कॉज की बात करें तो सैम्पलिंग एरर में कॉस्ट है दैट अराइजेज फ्रॉम द डेविएशन बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन।
जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर में इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। टाइप सैम्पलिंग एरर रैंडम्स होंगे, जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर रैंडम भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी नॉन रैंडम। अक्रंस के लिहाज से सैम्पल एरर जो है उसी वक्त होगा जब आप सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, और नॉन सैम्पलिंग एरर का ताल्लुक सैंपल्स के साथ भी हो सकता है और पॉपुलेशन के साथ भी, या सेंसस। अगर आप सैंपल साइज की बात करें तो नॉन सैम्पलिंग एरर का ताल्लुक जो है वो सैंपल साइज के साथ बिल्कुल नहीं होता। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सैंपल साइज। लेकिन सैम्पलिंग एरर जो है उसका ताल्लुक आप सैम्पलिंग साइज के साथ बना सकते हैं कि जैसे जैसे आप सैंपल का साइज जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, सैंपल एरर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसका मतलब है कि आप जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करेंगे तो नए एलिमेंट आने की वजह से उसका जो एक्यूरेसी होगी या उसकी कोहेरेंस होगी अपनी पॉपुलेशन के साथ वो इंक्रीज करते जाएगी।